बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार है कि एक बार फिर हम सब साथ हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस जैसी वबा से पूरे मुल्क को महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारे और हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में तालीमी नुकसान हो रहा है। तालीम के हवाले से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा है कि बच्चों का इस नुकसान को कम से कम किया जाए, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं और बाज़ाब्ता आज हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। पहले हम एक सब्जेक्ट को लेंगे और फिर चूँकि और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से आपको हम लेक्चर्स दे सकते हैं, जिसमें गूगल मीट है, जूम है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि बाद बच्चों के पास नेट फैसिलिटीज़ जो है वो ऑल टाइम नहीं होती। तो गूगल मीट है या जूम एप्लीकेशन है या कुछ और एप्लीकेशन हैं, तो उनका एक स्पेसिफ़िक टाइम है। तो हमने सोचा ये है कि हम आपको इनको रिकॉर्ड करके और किसी यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइबर होता है या यूट्यूब चैनल का जो ओनर होता है उसकी मदद से हम आप तक ये लेक्चर्स फराहम करें और जब भी आपको ये टाइम मिले आप उसको देख सकें। तो जो कि मेरी आप ही का है यूट्यूब चैनल्स, तो मैंने कोशिश की है कि आज लेक्चर्स बनाकर उनको भेजकर वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगी। हम आपको लिंक भेज देंगे। आपके पास जिस वक्त भी नेट की फैसिलिटी हो आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको महफूज कर सकते हैं और जब दिल चाहा इसको दोबारा रिपीट करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कामयाब फरमाए और हमारा जो तालीमी नुकसान हो रहा है वो कम से कम नुकसान हो, या अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे कि हम अपने तालीमी जो सेशंस है उसको आसान तरीके से पूरा कर सकें। तो मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आप लोगों का कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है, DCOM 1 में पढ़ी है, DCOM 2 में पढ़ी है और फिर BCOM 1 में भी आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली BCOM 1 के पेपर नहीं हो सके, आप लोग अपनी असेसमेंट नहीं कर सके, आप लोग अपनी एवेल्यूएशन नहीं कर सके कि आप किस मियार पर खड़े हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की अपनी एक कुदरत है, हिकमत है, वो बेहतर जानता है कि किस में बेहतरी है। तो आज हम लोग कास्ट अकाउंटिंग का और मैं कोशिश करूँगा एक चीज़ और कि कास्ट अकाउंटिंग का फ़िलहाल हम वो सब टॉपिक लें जो इजी हो, जो सबसे आसान हो, क्योंकि स्टार्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको भी आनी है। ये ऑनलाइन क्लासेस में नेट फैसिलिटीज़ हमारे जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पे नेट फैसिलिटी बहुत कम होती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि आसान टॉपिक लूँ जो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो उसके लिए कास्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका मकसद क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या? तो देखिए, हम लोग कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली तो ये है ना कि आप लोगों ने एस्टिमेट लगाना है अपनी जो चीज़ आपने प्रोड्यूस की है, जो आपने बनाई है, उस पर कितनी कास्ट आई है। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जब आप सेल करने लगते हैं तो अपने पास कितना स्टॉक रखना है, कितना बेचना है, मतलब कास्ट पूरी आप जब अपनी कास्ट को मुतय्यन कर लेंगे तभी आप लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक का मतलब बेसिकली क्या होता है? कफ़ायत के बचत, कि हम ऐसा ऑर्डर करें जिसमें हमें बचत ज़्यादा हो, हमें नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कास्ट अकाउंटिंग में बकायदा उन्होंने इसके लिए हमें रूल्स बताए हैं, उन्होंने एक पैरामीटर्स बताए हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने कॉस्ट जो चीज़ हमने मंगवानी है उसमें हमने रॉ मटेरियल भी मंगवाना है, उसमें हमने सेमी फिनिश गुड्स भी मंगवानी है, उसमें हमने फिनिश गुड्स भी मंगवानी है। तो ये हर कंपनी जो है तमाम चीज़ें खुद पैदा नहीं करती। जैसे आप लोग देखें कि एक जूस का डब्बा है, तो जूस कोई और फैक्ट्री बना रही है, जूस का डब्बा कोई और बना रही है, और उसके ऊपर जो स्ट्रॉ है वो कोई और कंपनी बना रही है। तो तीनों जो है एक दूसरे से क्या करती हैं, मटेरियल्स ख़रीदती हैं। तो हम लोगों ने जो मटेरियल्स ख़रीदना है इसमें अज्यूम करना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने जब ख़रीदना है तो हमने देखना है कि उस पर हमारी लागत कम से कम आए। तो इसका एब्रीविएशन जो है, इनके जो पहले लफ्ज़ हैं ये आप लोगों के बेसिकली एब्रीविएशन बन जाते हैं EOQ।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके लिए आप एक उन्होंने फार्मूला बताया है। मैं ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जाता, मैं गहराई में नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों के पास ये ऑनलाइन क्लासेस में टाइम भी थोड़ा लिमिट होगा और नेट चूँकि महंगा है फ़िलहाल, तो हम लोग थोड़ा सा शार्ट चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखेंगे कि तमाम स्टूडेंट जब इस काबिल हो जाएंगे तो फिर हम अपने लेक्चर्स में मज़ीद जो है इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई AR मल्टीप्लाई बाई OC बट्टा CC। ये एक फार्मूला है जो हमें बताया गया है, आपकी बुक्स में भी है। फिलहाल आप लोगों ने बुक्स भी नहीं खरीदी होंगी तो परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स जो है वो देता रहूँगा। उसके मुताबिक आप लोगों ने डेली मुझे एक हल करके उसकी पिक्चर्स बनाकर मुझे सेंड करेंगे और उसकी बिहाफ पर मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स मार्क्स जो हैं वो लगाता हूँगा। हो सकता है कि अल्लाह ना करे अगर यूनिवर्सिटीज़ ना खुली और आप लोगों का जो फर्दर सेशन है उसमें असाइनमेंट्स की बेस पर नंबर्स दिए जाएँ कि जिस बच्चे की ज़्यादा असाइनमेंट्स अच्छी होंगी उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएँ। मतलब एक वो क्राइटेरिया बनाएंगे। अभी भी हम लोग सुन रहे हैं कि 40% जो है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन होगा और 60% जो है वो असाइनमेंट्स की बुनियाद पर नंबर्स दिए जाएंगे। तो बहरहाल जो भी क्राइटेरिया बनेगा उसके मुताबिक हमने उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक चलना है। तो ये ज़रा फोकस कीजिएगा यहाँ पे फार्मूले पे EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई OC ओवर CC अंडर रूट। ये आप लोगों का फार्मूला है। एक फिर गौर से देख लें इस फार्मूले को, फिर इसको मैं रेज करके इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 2 मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई OC ओवर CC अंडर रूट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स हमने लिखी हैं कि AR है, OC है, CC है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब तक हमें इन चीज़ों को पता नहीं चलेगा तब तक हम क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अगर हल कर भी लेंगे तो कहते हैं रट्टा सिस्टम, वो हमने नहीं करना, हमने बाकायदा इसको समझना भी है साथ साथ। AR किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ये है आप लोगों का एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब आप एनुअली कितना इस्तेमाल करेंगे, आपको एनुअल कितना ज़रूरत है, आपको जितना ज़रूरत है आपने उसी के मुताबिक ही मंगा रहा है। अगर आप ज़्यादा मंगा लेंगे तो लाजिम बात है उसके फिर स्टोरेज एक्सपेंसेस भी होंगे आप लोगों के। तो AR आप लोगों का शो कर रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूजेज भी कहते हैं। अगर किसी सवाल में लफ्ज़ एनुअल यूजेज आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना कि सर ने तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट बताया है, ये एनुअल यूजेज क्या है। तो एनुअल यूजेज या एनुअल रिक्वायरमेंट एक ही बात है। उसके बाद है OC से मुराद है ऑर्डर कॉस्ट कि आप लोग जब कोई चीज़ मंगवाएंगे उस पर ख़र्च कितना आना है। मैंने 10 चीज़ें मंगवाई, उस पर खर्च 10 रुपये आया। फिर मैंने एक और ऑर्डर दिया, उसमें मैंने 5 चीज़ें मंगवाई तो फिर भी खर्च कितना आया 10। मतलब पहले 10 चीज़ें मंगवा रहा हूँ उस पर भी खर्च 10 आ रहा है, 5 मंगवा रहा हूँ उस पर भी खर्च 10 आ रहा है। ऑर्डर कॉस्ट कि एक ऑर्डर पर आपका कितना खर्च आता है। और उसके बाद है आप लोगों का CC कैरिंग कॉस्ट। ये आप लोगों को परसेंटेज में दी जाएगी, परसेंटेज में। कैरिंग कास्ट आप लोगों को किस में है? परसेंटेज में। आप देखें, आप जब कोई चीज़ मंगवाते हैं आ गई आप तक, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बाहर खुला छोड़ देंगे, उसमें आप लोगों के स्टोरेज एक्सपेंसेस भी होंगे। कैरिंग कास्ट में आप लोगों को स्टोरेज एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेट लगाना होता है। इसलिए परसेंटेज जो है जो गिवन आप लोगों को दी जाएगी, ये किस पर निकालनी है आप लोगों ने? यूनिट कॉस्ट पे। अगर आपने 10 यूनिट्स मंगवाए हैं तो 10 यूनिट्स का आप परसेंटेज निकालेंगे कि आपको कितना खर्च आ रहा है। अगर आपने 5 यूनिट मंगाए हैं तो उसके हिसाब से, मतलब जितने ज़्यादा यूनिट मंगवाएंगे उतनी आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जितने आप लोग कम यूनिट्स मंगवाएंगे उतनी कैरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। तो ये आप लोगों की जो आपको फार्मूला उन्होंने बताया है, आप लोगों की बुक में भी ये लिखा होगा फार्मूला, और जो मैं आप लोगों को अभी नोट सेंड करूँगा उसमें भी लिखा होगा। तो ये उसके एब्रीविएशन है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम एक अज्यूम करते हैं क्वेश्चन खुद से। मैं एक सलूशन आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल, उसकी बेस पर फिर जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेजूँगा
आप लोगों ने इसी को मद्देनजर बार बार आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, रिवर्स करके सुन सकते हैं इस लेक्चर्स को। यूट्यूब का एक फ़ायदा ये होगा आप लोगों को खुसूसन कि गूगल मीट और जूम एप्लीकेशन में ये है कि जो एक दफ़ा आप बोल गए फिर वो रिपीट नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप लोग जूम एप्लीकेशन ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए जो हम आप लोगों को लेक्चर्स भेज रहे हैं उसका एक बुनियादी फ़ायदा ये भी होगा आप लोगों को कि आप जब चाहें यहाँ से आपको समझ नहीं वहाँ पे स्टॉप कर दें, रिपीट कर दें, ये आप सारा सिस्टम कर सकते हैं। तो ये एब्रिविएशंस क्लियर हो गए। अब मैं एक फर्स्ट करें एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि आप लोगों को सवाल में AR एनुअल रिक्वायरमेंट आपको दी गई 800। उसके बाद आप लोगों को ऑर्डर कॉस्ट ये आप लोगों को दिया गया है 4। ये मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ। ऑर्डर कॉस्ट आपको 4 दिया गया। CC मैंने क्या बताया है कि परसेंटेज गिवन होगी, इसमें आप लोगों को वो परसेंटेज बताएगा। सपोज मैं इसमें परसेंटेज लेता हूँ 25%, ठीक है, मैंने खुद से ये अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में दी जाएगी कि परसेंटेज कितनी है। और साथ मैंने कहा ऑन, मेरे ख्याल में ऑन का मतलब तो आपको आता होगा पर यूनिट कास्ट पर, कि ये जो आपकी कैरिंग कास्ट परसेंटेज गिवन है ये आपने किस पर निकालनी है, यूनिट कास्ट पर। यूनिट कास्ट भी आप लोगों को सवाल में दी जाएगी। सपोज ये भी 4 है, ये भी 4 है। मैंने क्वेश्चन ज़रा इजी बनाया है। आप लोग जब क्वेश्चन हल करने लगेंगे तो उसमें अगर आप लोगों का पॉइंट में आंसर आ जाता है तो परेशान नहीं हो ना। मैंने कोशिश की है कि ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि जिसमें पॉइंट में आंसर ना आए और आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। और फिर आप लोग जब आपके पास तो कैलकुलेटर भी होगा, मैंने तो यहाँ पे मैनुअली करना है। आप आजकल के जदीद बच्चे हैं और आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक आप लोगों को पहले भी मैंने शायद एक पहाड़ा सुनाया था शीदे और मीदे वाला, तो अभी नहीं बताता क्योंकि यूट्यूब चैनल पे जाना है। तो उसमें वो 2 वाला पहाड़ा सराइकी में सुनाता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि आप लोग 1 साल पूरा पढ़े हैं और मैंने वो लतीफ़ा आप लोगों को सुनाया भी था। तो यूनिट कास्ट 4 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। EOQ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई AR is given in your question, that is 800। आप लोगों के पास कितना है, 800 दिया गया है सवाल के अंदर। आप लोग इसमें 800 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई OC ऑर्डर कास्ट दिया गया आप लोगों को कितना, 4 अंडर CC गिवन है। CC फार्मूले में CC है, लेकिन CC का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 25%, मैंने साथ लिखा है कि CC का मतलब क्या है आप लोगों का, ऑन यूनिट कास्ट, कि जो परसेंटेज गिवन होगी वो आप लोगों ने क्या लिखनी है, यूनिट कास्ट पर निकालनी है। 25% किसका, यूनिट कास्ट का। यूनिट कास्ट कितनी है, 4, ठीक है, यूनिट कास्ट कितनी है, 4। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। EOQ इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाई 4, 3200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6400। अगर 800 को 2 से ज़रब देंगे तो 1600 आएगा, 1600 को 4 से ज़रब देंगे तो 6400 आएगा। 6400 6400 ओवर डिवाइड बाय 4 का 25%। आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो होगी, कैलकुलेटर्स, उस पर आप लोग 2 5 फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100, तो आप लोगों का जो आएगा आंसर वो 1 होगा। और अच्छा अंडर रूट जो है ये मुकम्मल है, ये सिर्फ ऊपर वाले पे नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ 6400 पे, नहीं, ये मुकम्मल है। आप पहले इसके अंदर वाली सारी रकमों को हल करने के बाद आखिर पे आप लोगों ने अंडर रूट लेना। EOQ इज इक्वल टू 1 अगर डिवाइड करोगे तो वो 6400 ही आएगा, ठीक है। EOQ तो 6400 का अंडर रूट आप लेंगे तो आई थिंक 80 आएगा। आप लोगों का आंसर आएगा इकोनॉमिक क्वांटिटी 80। ये आप लोगों का है आंसर।
ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हल हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने सबसे पहला तो ये है कि इकोनॉमिक EOQ से क्या मुराद है, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि हम जो ऑर्डर्स मंगवा रहे हैं उसमें हमने कोशिश करनी है कि हमारा खर्च कम से कम हो, कि हम इस तरह ऑर्डर प्लेस करें कि ना इतने ज़्यादा प्लेस कर दें हम लोग ऑर्डर कि हमें महंगा पड़ जाए, और ना ही इतने कम मंगवाएं हम चीज़ें कि तब भी वो हमें महंगा पड़े। आगे हमने इसको प्रूफ भी करना है। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि आया जो हमारा आंसर निकला है वो दुरुस्त है भी कि नहीं। ये पूरा एक टेबल बनेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम ज़्यादा ऑर्डर मंगवा के भी देखते हैं और कम ऑर्डर भी मंगवा के देखते हैं, ज़्यादा यूनिट्स मंगवा कर भी देखते हैं, कम यूनिट्स मंगवा कर भी देखते हैं। ये हम लोग आगे प्रूफ जब करेंगे तो उसमें हमें सामने ज़ाहिर हो जाएगा कि अगर हम 80 यूनिट से ज़्यादा मंगवाएंगे, ठीक है, तब भी हमारा खर्च बढ़ेगा, 80 से कम मंगवाएंगे तब भी हमारा खर्च बढ़ेगा। तो ये हमने आगे प्रूफ भी करना है। तो बहरहाल आप लोगों ने एक बार फिर देख लें फार्मूला, में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 × AR, AR से क्या मुराद है, एनुअल रिक्वायरमेंट, या इसको आप एनुअल यूजेज भी कह सकते हैं, एनुअल यूजेज। फिर है OC, फार्मूले में क्या है OC से मुराद क्या है, ऑर्डर कॉस्ट। फिर है CC, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का क्या होगा, आप लोगों का परसेंटेज गिवन होगी, उसको आपने किस पर निकालना है, यूनिट कॉस्ट पर निकालना है। सवाल में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला जब आ जाएगा तो जस्ट उसमें रकमें आपने पुट करनी है। जैसे आप लोगों ने अगर हम लोग 8th क्लास की बात करें तो उसमें आप लोगों को A + B = 2AB, ये जो आप लोगों ने फार्मूले याद किए थे A + B स्क्वायर वाले, तो उसी तरह आपने इसका भी फार्मूला याद कर लेना है। जब फार्मूला याद कर लेंगे तो उसको आपने उसमें पुट करते जाना, रकमें दी जाएंगी। इजी सा चैप्टर है। और मज़े की बात यह है कि एनुअल में इसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, मतलब 20 मार्क्स आपके कंपलसरी, मतलब बाज़ का तो 2-2 सवाल भी इस चैप्टर से आ जाते हैं, लेकिन हम एक का अंदाज़ा लगाते हैं, एक एस्टिमेट कर लेते हैं, तो 20 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से मिलते हैं। और आसान से फार्मूले हैं, हर चीज़ दी गई है, सवाल गिवन है आप लोगों के पास, आपने फार्मूले में रकमें पुट की। 2 AR हमारे पास 800 था, हमने वो किया। फिर OC हमारे पास 4 था, हमने वो लिया। फिर आपने ये किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से फार्मूला हल करते करते हमारे पास आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर फिर भी कोई मसला होगा तो आप लेक्चर्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं, या आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देंगे अपना प्रॉब्लम, उसको भी हम लोग हल कर लेंगे। इसको लाइटली लेना, आप लोगों ने ये घर पे हल करना है। मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, वो आप मुझे भेजेंगे और बाकायदा मैं आप लोगों के मार्क्स लिखता जाऊँगा। अपना जो मैंने गुशवारा बनाया हुआ है, और आखिर पे जो हमने मार्क्स देने हैं, अगर वो असाइनमेंट्स की बुनियाद पर हुए तो उसकी, अगर ना भी हुए तो कम से कम ये आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझें। आपके वालिदैन आप पर कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप लोगों पर कितना ख़र्च कर रहे हैं। यकीन माने कि इस गर्मी में जब वो जाते हैं कमाने के लिए, तो आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि आपके वालिदैन कितनी मुश्किल से आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके लिए आपके लिए जी रहे हैं। ज़िंदगी का उनका एक ही मकसद है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दें, वरना आप ही की तरह कितने बच्चे जो है वो होटलों पे खड़े हैं, वो रेडी लगा के खड़े हैं। और कितनी ही आप लोगों में से फीमेल स्टूडेंट जो इस वक्त आप लोग पढ़ रही हैं, ये शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि आपके वालिदैन आपको पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सी फीमेल ऐसे हैं जो लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं, उनके झूठे बर्तन धोती हैं। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप बेसिकली अपने माँ बाप की एक उम्मीद है, उनका आपने सहारा बनना है। वो आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ यही कि आप एक लफ्ज़ सुना दें कि अब्बा जान, अम्मी जान, मैं पास हो गया या हो गई। तो बहरहाल ये देख लें, हम अगर इसको यूं ही टाइम पास करते रहे, घर पे एंजॉय करते रहे, ड्रामे फिल्में देखते रहे, तो टाइम तो गुजर जाएगा, टाइम तो नहीं रुकना। और आखिर में फिर हमारे लिए एक ही लफ्ज़ होगा, काश। और जो फिर काश कहते हैं उनको ज़्यादा पता है कि काश का लफ्ज़ कितनी तकलीफ़ देता है, कितना दुख होता है। तो मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ कि काश का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी में ना आने दें, काश का लफ्ज़ अपने लाइफ में ना आने दें, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त निकलता है ज़ुबान से जब मुकम्मल तौर पर इंसान टूट जाता है और दुख भरे अल्फाज होते हैं कि काश ऐसा हो जाता। लेकिन तब जब
तब टाइम गुजर चुका होता है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपना एहसास करें, अपने माँ बाप का एहसास करें। और दूसरी बात ये कि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 है, तो कोशिश करें घरों से बाहर कम से कम जाएं, और हो सके तो बिल्कुल जाएं ही ना। और दूसरी बात ये है कि हाथ मिलाने से भी ग्रेस करें। और जिस तरह टीवी चैनल्स पे बार बार या न्यूज़ में बार बार कहा जाता है कि आप लोग 20 सेकंड्स तक हाथ धोएं, मतलब एहतियात करें। आप समझते हैं कि हम लोग यंग हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, तो बहुत से यंग जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और दूसरी बात यह कि यंग जब घर आता है तो आपके वालिदैन जो हैं वो अब उनके पास इतनी एनर्जीज नहीं है, अब उनके पास क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है। तो हो सकता है आप ज़रा सिम लेकर आएँ और आपके माँ बाप आपको छुएँ, या आप उनके सामने खड़े होकर सांस लें तो वो जो आप 3 फीट या 6 फीट का कह रहे हैं कि इतना फासला होना चाहिए, वो बरकरार नहीं रखते। तो आपके माँ बाप को भी कोविड-19 हो सकता है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। घर पे रहें, महफूज रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द मुसीबत से निजात दिलाए और दोबारा हम एक बार फिर कॉलेज में आमने सामने बैठकर एक तालीम का जो रियल अंदाज में जिस तरह पढ़ाई होती है वो हम लोग करें। तो अल्लाह ताला आपको, हमको और पूरे पाकिस्तान को और बल्कि पूरी दुनिया को इस बीमारी से महफूज फरमाए। घर पे रहें। मैं अपनी शुक्रिया।